आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें आपके पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आपके पास ये इजी है, अरिथमेटिक सीक्वेंस भी है। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है a + n-1d। यहाँ पर आपके पास जो हम फॉर्मूला यूज करें वो क्या यूज करें, a + n-1d हम इसमें यूज करें। a + n-1d में आपके पास a किसको डोनेट कर रहा होता है, a आपके पास फर्स्ट टर्म को डोनेट कर रहा होता है। अगर हम इसमें बात करें, आपके पास जो a है, अगर हम इसमें a को डोनेट करें तो a आपके पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है। आपके पास n-1 n नंबर ऑफ टर्म्स जिसके ऊपर बात हो रही है उसको हम कहते हैं, और d आपके पास क्या होता है, डिफरेंस होता है। आपके पास ये फॉर्मूला यूज होता है और इसमें आपको इसमें मालूम करना होता है ये अरिथमेटिक क्यों कहते हैं इसको। इफ देयर इज अ सेम डिस्टेंस, अगर इनके दरमियान सेम डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, हम अरिथमेटिक कहते हैं। इफ दे हैव अ कॉमन डिफरेंस, उनके दरमियान कॉमन डिफरेंस है, तो हम उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं। इसमें जो आपके पास फर्स्ट टर्म है उसको हम a से डोनेट करते हैं, जो आपके पास d है उसको हम कॉमन डिफरेंस होता है, और l आपके पास इसमें लास्ट टर्म होती है जो हम कभी फॉर्मूला यूज करते हैं कभी नहीं करते। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको इसमें क्या करना है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आपको फाइंड आउट करनी है, यानी ये एक आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास हुई है, ये आपके पास एक सेट्स बना हुआ है नंबर्स का। लेकिन मुझे नहीं पता ये टोटल इसमें कितनी टर्म्स आपकी यूज हो रही है। या तो मेरे पास एक मेथड है कि मैं इसे क्या करूं, मैं इसे -3, इनके दरमियान डिफरेंस क्या यूज हो रहा है, दे हैव द डिफरेंस ऑफ 4, 1, 5, 9, 13, फिर 4 आप इसमें यूज हो जाएगा 17, 21, 25, 29, सो ऑन करती जाऊँ, फिर उसके बाद 237 तक लेके जाऊँ, फिर मैं नंबर ऑफ टर्म्स को मैं कैलकुलेट करूँ। इससे बेहतर है कि मैं इसमें कौन सा यूज कर लूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज कर लूँ। For the arithmetic progression, what is the value of d? The difference between them, which is d is equal to 4. What is the value of a? A is the first term, which is a -3. आपके पास ये आ गया nth term, जो इसकी लास्ट टर्म या आप कह सकते हैं इसमें जो टोटल टर्म्स है वो आपके पास कितनी है, 237 nth टर्म। तो वो हमने 237 लिखा और यहाँ पर आपके पास हमने ये वैल्यू पुट करी, आपके पास n पता चल गया। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 61। इसी क्वेश्चन को मैं डिफरेंट करती हूँ। ये आपके पास एक प्रोग्रेशन गिवन है, इसमें इन्होंने आपसे बोला कि आप बताइए हमें, इसमें आप एक बात बताइए कि व्हाट इज द टर्म, आप एक मिनट इसको बंद के मैं लिखती हूँ। आपके इसमें ये क्वेश्चन पूछा है इसमें कि आपसे मैं पूछूं कि आप मुझे बताइए इसमें 6th या 7th टर्म क्या होगी, 7th टर्म आपकी क्या होगी इस फॉर्मूले में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, nth टर्म मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 6th टर्म फाइंड आउट करनी है मुझे, 6th टर्म इसमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो कि मुझे अननोन है, मुझे 6th टर्म अननोन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, -3 प्लस n मेरे पास क्या है 6। क्यों यूज कर रही हूँ मैं n 6, क्योंकि मुझे 6th टर्म फाइंड आउट करनी है। 6 - 1 और डिफरेंस मेरे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये हो जाएगा -3 + 5 और ये हो जाएगा मेरे पास 4, 5 4 = 20 और -3 विच इज इक्वल टू 17। द 6th टर्म यानी जो मेरी इसमें 6th टर्म होगी सीक्वेंस में, वो उसकी वैल्यू क्या है, 17 है। चेक करके देख लेते हैं, मैंने ओपन इसको किया हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, दिस इज योर 6th टर्म। और देख ले मेरा भी आंसर ये आया। इफ यू फाइंड द 6th टर्म, तो आप ये फॉर्मूला इस तरह भी यूज करेंगे। अगर उन्होंने nth टर्म आपके पास गिवन है, आपको नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू गिवन है, तो आप ये यूज करेंगे और आपको फाइंड आउट करना है n क्या है, nth टर्म और n में क्या डिफरेंस है देख लीजिए। n आपको डिनोट कर रहा होता है कि n आपको बता रहा होता है कि आपका नंबर क्या है, उसकी है, और nth टर्म का मतलब क्या होगा कि अगर 6th टर्म की बात हो रही है तो उसकी वैल्यू क्या है, 17। nth टर्म का मतलब क्या होगा, अगर वैल्यू आपके पास 7 है, मतलब कि 7th टर्म की बात करें, इसका मतलब है व्हाट इज द 7th टर्म, 21 इज अ 7th टर्म, 8 इज अ 25। n और nth टर्म में ये डिफरेंस देख लें, इसमें मिस्टेक्स हो जाती है स्टूडेंट से। ठीक है, फिर इसमें इन्होंने आपके पास गिवन है, चले आपके पास ये आ गया। अब हमें फॉर्मूला, इसका बेसिक्स फॉर्मूला पता चल गया, विच इज a + n - 1d, आपका ये बेसिक फॉर्मूला है।
अब अगर वो आपसे पूछे, अब आपको वो कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं पहले, अच्छा इसकी बेसिक्स जो है ना आप लोग के आईजीज में पढ़ के आ चुके हैं, आप लोगों को पता है सीक्वेंस, आप लोगों को बेसिक्स आते हैं, आप लोगों को उसमें ये फॉर्मूला आप लोगों ने यूज किया हुआ है a प्लस एन माइनस वन, डिफरेंट फॉर्मूला आपने यूज किया हुआ है, लेकिन कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला यूज हुआ हुआ है एनेट क्रम का, ये आपका बेसिक्स फॉर्मूला है फॉर सीक्वेंस, फॉर द अरिथमेटिक सीक्वेंस हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड किया, द फोर्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 7, फोर्थ टर्म and the 10th term is 16. Find the first and the common difference. आपको इसमें a find out करना है और आपको d find out करना है। आप इसको पहले क्या बनाएंगे, इसको फॉर्मूले यूज करके बनाएंगे, nth term is equal to a n minus 1 a plus n minus 1 d. What is the value of a? a की वैल्यू अननोन है मेरे पास, आपके पास n, इसमें उन्होंने बोला है कि द फोर्थ टर्म ऑफ फोर्थ आपको इसमें गिवन है, fourth term of this fourth term plus 4 minus 1, और यहाँ पर आपके पास डिफरेंस कितना है वो अननोन है। फोर्थ टर्म खुद ही बता रहे थे, फोर्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 7, ओके मैं यहाँ पे 7 लिख देती हूँ, फोर्थ टर्म इज 7, ओके। और यहाँ पर 4 n किसको शो कर रहा होता है कि जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 4 माइनस विच इज इक्वल टू 3d। ये देखिए इक्वेशन आपकी ड्रॉ हो, अगेन इसमें बोला है कि टेंथ टर्म की बात करें तो टेंथ टर्म a वैल्यू इज अननोन प्लस टेंथ टर्म की बात करें तो n माइनस वन d, तो यहाँ पर आपके पास व्हाट इज द टेंथ टर्म खुद ही बता रहे हैं, टेंथ टर्म की जो वैल्यू है विच इज 16, तो आपकी ये भी इक्वेशन बन गई। फिर आपके पास जब दो इक्वेशन बन गई तो आपको अगर a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम, इसको आप क्या करेंगे, आप इसकी सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस को आप इसकी सॉल्व करेंगे, ओके। आप इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू आप इसकी दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, आपको a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास इसमें आ जाए कि आपको वो कह दें कि अच्छा आपको अरिथमेटिक फाइंड आउट करना आ गया, क्या अरिथमेटिक है, जैसे कि अगर मैं आपके पास बता रही हूँ, इसमें आपके पास हम इसमें एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास है 1 3 5, कॉमन डिफरेंस इज 2 7, और ये आपके पास आ गया 7 और 9 और 11। ये मेरे पास एक मैंने अरिथमेटिक मीन आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक सीक्वेंस मैंने ड्रॉ कर दी। मैं इन सबका बोलूँ, मुझे इन सबका टोटल सम बता दें, ये जो मेरे पास जितनी भी है ये तो बहुत इजी है, इसको तो आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसका टोटल सम भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, टोटल नंबर n वैल्यू क्या है आपके पास, द टोटल n वैल्यू इज 6, टोटल इसमें कितनी टर्म्स है, n 6 है इसमें, आपके पास इसमें लास्ट टर्म क्या गिवन है 11, इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास क्या गिवन है, इसमें फर्स्ट टर्म है आपके पास a 1, तो हम इसमें फॉर्मूला आप यूज करेंगे n / 2 a + l। What is the value of n? n is 6 divided by 2. What is the value of first term? 1. What is the value of last term? 11. आप इन सबको ऐड कीजिए, आपके पास इसका सम आ जाएगा which is equal to 36। और अब अगर आप इसको अलग से ऐड करें तो इसका सम आपके पास कितना आना चाहिए, इसका सम भी आपके पास 36 आना आएगा, और इसका सम वैसे भी आपके पास आ रहा है 36, यानी कि पहले तो मुझे इसका सम आपके पास 36 आ रहा है, आप लोग ऐड करके इसको चेक कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास दो चीजें हो चुकी हैं, नंबर 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो आपके पास फर्स्ट टर्म वैल्यू उसका फॉर्मूला होता है a nth term is equal to a plus n minus 1 d, और अगर आपको सम फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आपके पास वैल्यू गिवन है, जैसे कि अब ये गिवन है, मैं कैसे इसका सम फाइंड आउट करूं, इतना मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो मेरे पास सिर्फ 6 टर्म थी वो तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अगर मेरे पास ये वैल्यूज गिवन हो तो मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूं, तो उसका बेसिक्स फॉर्मूला आपके पास ये गिवन है Sn n divided by 2n minus 1, और एक और फॉर्मूला आपके पास गिवन है वो ये गिवन है Sn, देख लीजिए इसमें, ठीक। इसकी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, लेकिन अभी इसको हम और पढ़ेंगे, और अगर आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो Sn - 1 हम इसमें ये यूज करेंगे, और यहाँ पर देखें आपकी ये 6c ये आपके पास लास्ट लाइन है, इसको हम कर लेंगे।
इसमें जैसे ये क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ एन टर्म एंड सम ऑफ द ईच टर्म, आप इसको ये फाइंड करना है। फर्स्ट आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, वो मुझे एन बता देगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। सम फाइंड आउट करने के लिए मुझे और क्या चाहिए होता है, ए चाहिए होता है विच इज ए, एल चाहिए होता है ये है, एन मैं किसके थ्रू फाइंड आउट कर लूंगी, एन एट क्रम मैं किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकती हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एट क्रम, वो आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं किसके थ्रू, ए प्लस एन माइनस वन डी के थ्रू। ठीक है, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 6 चैप्टर की। बाकी इसकी जो लॉजिक, इसमें जो फॉर्मूले वगैरह यूज हो रहे थे वो सिर्फ इतने से ही। ठीक है।